So how was your experience? It was good. लाइक गेट पोर्शन तो काफ़ी इजी था, कैट भी ठीक था, मतलब प्रोसेस ड्राइंग थी, पर्सपेक्टिव था और स्टोरी बोर्डिंग थी, ये सब भी सही था। गेट पोर्शन काफ़ी इजी था, जीके भी बहुत मैनुअल सा था और मतलब कि ऑल ओवर आपका अच्छा गया कि कैसा गया? ठीक गया है, ना ज़्यादा अच्छा ना ज़्यादा बुरा। एंड व्हाट अबाउट माय क्लासेस? आपकी क्लास से बहुत हेल्प मिली है, आप हमेशा मोटिवेट करते हैं और जो भी बताते हैं, जैसे भी जो भी ट्रिक्स होती हैं वो काफ़ी काम भी आती हैं, जैसे आज भी आई थी, निफ्ट में भी आएंगी। चलो, so you would like to prefer my classes? Yes sir, Okay. obviously. So for you guys, you have to take a one class free of cost. If you want, you can continue with me also. Okay, thank you so much. तो आज का एग्ज़ाम मेरा अच्छा गया। लाइक मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरा अच्छा जाएगा, क्योंकि मैंने 8 डेज़ में डिसीजन लिया कि मैं NID दूंगा, क्योंकि मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस निफ्ट है हमेशा एंड मैं आपकी वीडियोस बहुत देखता हूँ, पहली बात तो। एंड थैंक यू सो मच सच में। एंड आज एग्ज़ाम में बोल सकते हो कि यार ठीक गया एंड लाइक रिज़ल्ट का वेट रहेगा एंड मुझे ऐसा लगता है कि मैं क्लियर कर लूँगा। तो इजी था कि हार्ड था आपके? लाइक ईजी मतलब कि कह सकते हो आप, ठीक था। Medium मतलब, हाँ, है ना? वो हार्ड नहीं था। लाइक जैसा लोगों ने बताया था कि इतना ये होता है, इतना ये होता है, लाइक मुझे उतना सोचना नहीं पड़ा। लाइक क्रिएटिव या ऑब्जर्वेशन से रिलेटेड? हाँ, ये ऑब्जर्वेशन से ही रिलेटेड एग्जाम था एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग थे, लाइक ऐसा था। सो मतलब फाइनल आपका हाँ, अच्छा गया, राइट? हाँ, मतलब आप ठीक बोल सकते हो। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हाउ वाज योर एग्जाम? Yes, it was good. According to me, it was good. Okay, so which type of question they had asked? Basically, it was of two parts. Part 1 was objective and part 2 was subjective. Okay, just tell me about the CAT portion. Okay. That it was multiple choice ठीक है? and it contained GK and all, Okay. and current affairs, बेसिकली क्या पूछा गया था? perspective drawings, and then story writing and the products. प्रोडक्ट, अच्छा प्रोडक्ट्स रिलेटेड क्या क्वेश्चंस आए थे? Like instructions to use a product and Okay. all. Yes. ठीक है, और ऑप्शंस कैसे थे? कि मतलब एक क्वेश्चंस पे एक ही क्वेश्चंस था कि उन्होंने काफ़ी सारे ऑप्शंस दिए होते आपको? No, there was no options. देयर इज नो ऑप्शंस? ओके, ठीक है। तो ऑल ओवर अगर एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका NID के साथ? It was good. It was a new experience for me because I was appearing for the first time, and I'm actually from the science stream, so it was a bit new experience. Okay, so Yeah. And apart from that, I think it was pretty it was the ratio was 60-40 like the last year, so thankfully we didn't get a shock of 70-30 like a few years back. So yeah, that was my experience. क्वेश्चन से क्वेश्चंस कितने नंबर के आए थे? It was 60 marks. ओके, एंड 40 मार्क्स का GAT. CAT क्वेश्चन, बट प्रीवियस ईयर में आई थिंक दैट वाज 70 and 30. Yeah, like in 2022 it was 60-40, in 21 it was 60-40, but in 20 it was like without any announcement it became 70-30. So they NID. yeah, so they that's why they mention scissor, glue and all. yeah. So that's why they could have done that thing also, right? Yeah, we were actually, I had prepared for that a little bit because it's NID, it's unpredictable. So yeah, I'm thankful we didn't get any major shocks. Okay. So all over experience आपका कैसा रहा? All over it was good. Of course I was like कुछ questions में मुझे भी doubt हुआ था obviously. So like it didn't go very well, but it wasn't bad. So It was pretty good. For NIFT? Yeah, I have. हाँ, चलो। Okay, like so the experience was nice. Like it was so hectic and nervous at the same time, but मैंने पेपर बहुत चिल होके दिया। like मैंने बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं ली, टेंशन थी बट मैंने टेंशन को एंग्जाइटी में नहीं कन्वर्ट होने दिया। एंड क्वेश्चंस मुझे अब पूरी तरह से तो नहीं लर्न है, बट ये है कि एक स्टोरी बोर्ड आया था, प्रोसेस ड्राइंग आया था और लाइक या वही एग्जैक्टली मैनुअल आया था ड्रॉ करने के लिए। सो लाइक इस तरह के एक पर्सपेक्टिव में आया था, सो लाइक रैट्स, आई व्यू एंड ऑल, सो सॉर्ट ऑफ लाइक दैट। सो Final मतलब कैसा रहा आपका? Final was nice, not very good, neither very bad. So it was good and it was thank you, yeah. कैट में बेसिकली पैसेज आया था जो काफ़ी ट्रिकी था उस वाले पोर्शन में। बाकी जीके वाला जो पोर्शन था जिसमें
मिनिस्टर्स वाला बहुत कम आया था। कलर थ्योरी के 2 ही क्वेश्चंस थे, लाइक एक तो वेवलेंथ वाला था और एक उस तरह से क्वेश्चंस आए थे, तो बहुत ज़्यादा कोई वैसे। ऐसा क्वेश्चन जो आपको अच्छे से पता हो कि ये आया ही था? एक काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, लाइक इमोजीज वाला था। हाँ। उसमें बेसिकली उस तरह से दिया था, तो एलिमिनेशन बेसिकली करना होता है आंसर्स का। तो एक एक चीज़ एलिमिनेट करके कि लाइक जब सीक्वेंस पता लग जाता है तो फिर अपने आप वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो आपका ऐसे 3 क्वेश्चंस आए थे। एक आया था प्रॉब्ली पर्सपेक्टिव वाला, टॉप व्यू पर्सपेक्टिव का एक क्वेश्चन आया था, और एक इमोजीज वाला आया था, और एक क्यूब वाला आया था। ठीक है, सो ऑल ओवर एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? कैट पोर्शन वाज क्वाइट डिसेंट, लाइक इजी था। सिर्फ शुरू के 3 क्वेश्चन जो लाइक जीके पे, लाइक मिनिस्टर्स पे जो बेस्ड होते हैं ना, उसमें बहुत अच्छा नहीं हूँ मैं। ठीक है, ठीक है। वो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा वैसा था कि लाइक डिसेंट। तो आपके अकॉर्डिंग इजी लगा पेपर की क्या? कैट पोर्शन काफ़ी इजी था, कैट पोर्शन इजी था, इजी था। मैक्सिमम 30 मिनट्स लगे, हो गया क्वेश्चन। थैंक यू सर। Okay, so the exam was like, I would say it was pretty okay. I won't say it was so easy or it was so tough, but the GK part was relatively easier than before. And you know, the creative mein, like there were 5 to 6 questions, but all the questions were like so interesting. I didn't feel burdened कि इतने टाइम में कैसे होगा. I was enjoying it. 5 क्वेश्चंस करने थे सारे? या सारे कर नहीं, एंड बट लाइक वो जो जीके का पोर्शन होता है कैट वाला, उसमें लाइक 28 ही क्वेश्चंस आए थे, तो क्रिएटिव के लिए भी टाइम था, एंड आई वुड से इट वाज इंटरेस्टिंग. आई एंजॉयड इट rather than it being an exam. It was like I really enjoyed it. So did you apply for a NIFT also? Yeah, I have. ओके, सो निफ्ट के लिए आपको थोड़ा सा वो हो गया होगा राइट, कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, या फिर आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ कुछ? Yeah, like it was like कि अब तक तो सिर्फ सैम्पल पेपर्स देते थे, ये सब था, एंड नाउ आई गॉट द फील ऑफ इट, Environment also, एंड या and pressure, right? या नाउ आई गेट इट, एंड आई थिंक इट्स लाइक it really helped me for NIFT also, and I'm confident now. थैंक यू सर। Thank. Okay, so the paper was good. It was easy. मतलब अगर कोई ढंग से प्रिपेयर कर ले like within 1 month, तो उसकी प्रिपरेशन up to the mark हो जाएगी, and he or she can easily crack the paper. And the second thing was CAT portion was very good. मतलब इट वॉज अ पोर्शन जो कि सब अटेम्प्ट कर सकते थे, मतलब ऐसा कुछ नहीं था जो डेली बेसिस पे हम लोग कुछ ना कुछ यूज या करते हैं। या वो उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आए थे, लाइक जो हम लोग अपने डेली लाइफ में ऑब्जेक्ट्स यूज़ करते हैं एंड ऑल, तो इट वाज वेरी गुड. मतलब कोई भी इजीली क्रैक कर सकता है. निफ्ट भी फिल किया है? ये आई फिल्ड फॉर निफ्ट ऑल्सो. तो क्या मतलब कि बच्चों को एनआईटी देना चाहिए फॉर द कॉन्फिडेंस या फिर फॉर प्रेशर, सेम टाइप का टाइम मैनेजमेंट? नहीं, इट्स लाइक कि मतलब इट डिपेंड ना, कि अगर आप टोटली निफ्ट ओरिएंटेड हो, डिपेंड ऑन स्टूडेंट, तो आप निफ्ट दो, और नहीं तो यू कैन गिव NID फॉर प्रैक्टिस. एंड लास्ट टिप्स या फिर ट्रिक्स फॉर अपकमिंग एस्पिरेंट? लास्ट टिप एंड ट्रिक्स एज इन सच कोई टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं है, बस आना चलो के पेपर देना, बाकी तो ओके. सो टोटली डिपेंड अपॉन ऑब्जर्वेशन. मतलब Yeah, जो एक हफ्ते प्रिपरेशन करे वो भी कर सकता है, जो 1 साल से कर रहा है वो भी कर सकता है. या टोटली. तो अगर वो ऑब्जर्वर है, चीजों को ऑब्जर्व करता है, सो यू कैन क्लियर द NID, राइट? Exactly. विदाउट एनी प्रिपरेशन. Yeah, as in such NID basically asks what we do in our day-to-day life. उसी से related questions होते हैं. As NIFT की तरह futuristic and all नहीं. To be very honest, I hate NIFT. For me, NID is something like जहाँ जाना Like चाहिए. everyone can afford. Yeah. तो मेरा नाम अभिजीत है. ये मेरा NID का फर्स्ट अटैम्प्ट था और मैं यहाँ देने आया था, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, बाल निकुंज इंटर कॉलेज में. और यहाँ का मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही सही रहा, क्योंकि लाइक जिस हिसाब से हाइप अप किया जाता है पेपर को, उससे उसका हार्डनेस बहुत कम थी. इजी आया था, आराम से कोई भी इंसान कर सकता है अगर वो अच्छा खासा पढ़ के जाएगा. एंड क्वेश्चंस जो पूछने के तरीके थे, हाँ, क्वेश्चन सबकी बार नहीं, एक्चुअली में इनसाइड द बॉक्स थे. हाँ, डेली बेसिस में जो हम लोग प्रैक्टिस करते रहते हैं वही आ गए. अब वही, हाँ, वही ऑब्जर्वेशन के ऊपर वाले. अब जब वही आ गए तो करना हम लोगों के लिए आसान रह गया. सो व्हाट अबाउट ड्राइंग? लाइक जो बच्चे हैं उनको ड्राइंग पे वर्क करना चाहिए, क्रिएटिविटी पे, कि ऑब्जर्वेशन पे? देखिए, एक यूनिफॉर्म तरीके में वर्क करना चाहिए जिसमें आपका क्रिएटिव भी बढ़ता रहे, साथ ही साथ आपका बाकी
वो जनरल नॉलेज का भी सब बढ़ता रहे। ठीक है, तो आप NID जो है, जो कमिंग एस्पिरेंट है, उनके लिए क्या हिंट या टिप्स एंड ट्रिक्स देना चाहोगे कि मतलब क्या करें एटलीस्ट ये next देखो year? भाइयों बहनों, बस अच्छे से पढ़ाई करो, ड्राइंग जितनी कर सकते हो उतनी करो, और जितनी पढ़ाई कर सकते हो रगड़ के रट्टा मार डालो, जितनी चीज़ें मार सकते हो। So, how was your experience? एक्सपीरियंस NID का पेपर फ़न के लिए था मेरे लिए तो, ठीक है, एंड मतलब ज़्यादा प्रेशर नहीं लिया था मैंने, ओके, और काफ़ी लोग ठंड भी ज़्यादा थी तो हाथ में काँप रहे थे, ठीक है, बट ओवरऑल बढ़िया रहा था। ठीक है। तो कैसे क्वेश्चंस पूछे गए आपसे, मतलब आपको क्या लगा? क्रिएटिव ज़्यादा थे। ठीक है, NID के पेपर में मेरे ख्याल से आपकी स्केचिंग उतनी ज़्यादा ध्यान नहीं दी जाती आपके है। आइडियाज हाँ, आइडियाज़ और आप कितने क्रिएटिव है, ठीक है, तो Questions इसी पे बता मैंने सकते हो फोकस आप किया। कि कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए? कोई एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन आपको पूरी तरीके से पता है कि यही पूछे गए थे? उनमें से एक था माउस वाला, ठीक है। कि माउस नीचे बैठा है एंड वो ऊपर की ओर देख रहा है, एंड ऊपर एक मैन है और वुमेन है और एक उनका बेटा है। पर्सपेक्टिव से रिलेटेड हाँ, क्वेश्चंस था। वो वार्म व्यू से रिलेटेड था। ठीक है, तो कितने ऑप्शंस, स्पेस कितना दिया गया था? स्पेस उसके लिए एक पेज, हाँ एक ही पेज का व्यू बनाना था? हाँ। ठीक है, और नेल कटर और भी क्वेश्चंस थे ना, क्या थे? उसमें नेल कटे वाले में वो था कि आपको इंस्ट्रक्शन मैनुअल बनाना था कंपोजिशन के उसमें। ओके, हाँ, ठीक है, चलो। तो ऑल ओवर एक्सपीरियंस कहता रहा NID को लेके, आपने All over- feel किया है? हाँ हाँ, ठीक है, बट NID ज़्यादा प्रेफर करूँगा मैं। ओके, चलो, थैंक यू सो मच। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा और काफ़ी कुछ सीखने को मिला, और ठंड थी तो हाथ बिल्कुल जम गए थे। और क्वेश्चंस जो थे, मतलब एक स्टोरी बोर्ड का क्वेश्चन था, एक पर्सपेक्टिव का क्वेश्चन था, और एक क्वेश्चन था सीक्वेंशियल ड्राइंग, आप कोम कैसे करते हैं, जैसे डेली लाइफ में आप जो करते हैं वही सब चीज़ें थी, तो कुछ नया नहीं था। अगर आप अपने सराउंडिंग्स को अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे तो आप आराम से कर पाएंगे मतलब सब क्वेश्चन। क्वेश्चंस ऐसे नहीं थे कि मतलब आउट ऑफ द बॉक्स जो डेली बेसिस पे हाँ, आप यूज करते हो, yeah. टोटली यू हैव टू वर्क ऑन ऑब्जर्वेशन। Exactly. ओके, सो ऑल ओवर एक्सपीरियंस अच्छा था। अच्छा था, Yeah. आपका पेपर अच्छा गया? सही तो गया। आप इसको इजी कहना चाहोगे कि हार्ड कहना चाहोगे? मीडियम। मीडियम, Yeah. चलो ठीक, थैंक यू थैंक यू सो मच। और मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आई वुड से कि प्रीवियस ईयर पेपर्स हमने देखे हैं, उसके अकॉर्डिंग ये पेपर इजी था। कैट पोर्शन में पर्सपेक्टिव, स्टोरी बोर्डिंग और और यही सब इजी आया था। और गैट वाज आल्सो नॉट वेरी हार्ड, लाइक रीजनिंग थी और जीके था, बेसिक लाइक इट वाज नॉट वेरी हार्ड जैसा प्रीवियस ईयर पेपर में था, तो इट वाज इजी। बट आई वुड से कि टाइम मैनेज करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी द पेपर वाज गुड। ओके, सो कोई क्वेश्चंस जो आपको लगता है कि काफ़ी ट्रिकी था या फिर ऑब्जर्वेशन बेस्ड था, या फिर आपको कौन सा क्वेश्चन अच्छा लगा? मेरे को जो एक क्वेश्चन था जो माउस के पर्सपेक्टिव से एक पूरा रूम बनाना था, लाइक माउस था और बाकी एक फैमिली डिनर कर रही थी काइंड ऑफ, तो माउस के पर्सपेक्टिव से बनाना था। दैट वाज काइंड ऑफ इंटरेस्टिंग। ओके, नाइस। सो हाउ वाज फाइनल एक्सपीरियंस? द फाइनल एक्सपीरियंस आई वुड से कि द पेपर वाज ईजियर। थैंक यू सो मच। 15 मार्क्स के थे हर क्वेश्चन। सो जो इनका पहला क्वेश्चन जैसे आ गया कि आपको पर्सपेक्टिव में इनको बनाना है और रैट के पॉइंट ऑफ व्यू से इनको सीन ड्रॉ करना था कि ऊपर चल क्या रहा है? हाँ, ऊपर चल क्या रहा क्या है, दिख रहा है? एग्जैक्टली। सो वो जो भी सिनेरियो इन्होंने दिया कि एक फैमिली जो डिनर कर रही है, डाइनिंग टेबल में बैठे हैं, या जो भी इनका सिनेरियो था, वो एक रैट के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाना है, जहाँ पे रैट का इन्होंने दिखाया वो बेल है या वो कॉर्नर में खड़ा है। अब वो उस एंगल से दिखाएगा। अब जैसे कि पर्सपेक्टिव से रिलेटेड क्वेश्चन, पर्सपेक्टिव रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इनका आ गया है कि प्रोसेस ड्राइंग। हाँ, इनका जैसे प्रोसेस ड्राइंग आ गया, काटने का, हाँ, नेल कटर हो गया, कॉम करना हो गया, है ना। और तीसरा जो इनका आया है वो है कि पेंसिल कैसे शार्प करना है। सो वो इनको इलिस्ट्रेट करना था बेसिकली, क्या वो प्रोसेस कितने स्टेप में ये लोग दिखा सकते हैं। वैसे इसमें कोई इनको लिमिट नहीं दी है, मिनिमम टू मिनिमम इन्होंने जैसे भी किया, तो वो उसका भी बच्चों को लग रहा है। कुछ बच्चे मेरे को मिले जो कहते हैं नहीं ये पार्ट थोड़ा सा मुश्किल था, लेकिन ज़्यादातर बच्चे जैसे हैं वो कहते हैं नहीं बहुत अच्छे से किया आपने ये काम। तो क्या आप कहेंगे कि ये मतलब इजी रहा कि मीडियम रहा कि कैसा था क्वेश्चंस? अकॉर्डिंग टू मी तो ये बहुत अच्छे क्वेश्चंस थे। जिन्होंने भी बनाए, डिज़ाइन किए, क्वेश्चंस बहुत अच्छे बनाए और इजी है। जिन्होंने मेहनत की उनके लिए तो सच में बहुत इजी है। एंड अगर हम कहना चाहें कि इस एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी क्या है, स्पेशली NID के लिए? स्पेशली NID के लिए अगर हम बात करें तो जो मेन सिनेरियो है
लाइक ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वेशन, हाँ, डेली लाइफ ऑब्जर्वेशन, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जो भी है सबसे पहले तो देख लो वो क्वेश्चन पूछ के आ रहा है डायरेक्शन क्या है ना, डायरेक्शन आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद जैसे ये ऑब्जर्वेशन, जैसे डेली लाइफ से ऑफकोर्स बिना ऑब्जर्वेशन के कोई काम नहीं है, वो सारी चीज़ें चाहिए। से जो आपके रिस्पेक्ट में जो सारी चीज़ें, जितनी भी चीज़ें अवेलेबल हैं आपके सराउंडिंग में, सो एक जो आपका प्रोपोर्शन है चीज़ों का, वो बहुत मायने रखता है। यस, इग्नोर करे, जो इग्नोर नहीं करना, बिल्कुल। अगर हम बात करें फंडामेंटल ऑफ डिज़ाइन का, जो एकदम बेसिक्स आपके एलिमेंट्स और प्रिंसिपल्स आ जाते हैं, सो वो तो आप जितना भी प्रैक्टिकल करते हो उसका कंक्लूजन ही है, वो बहुत छोटा सा पार्ट होता है। सो मेरे हिसाब से अगर उस चीज़ को अच्छे से स्टडी किया जाए तो आपका पेपर काफ़ी अच्छा हो सकता है, ऑब्जर्वेशन काफ़ी अच्छी हो सकती है। बाकी तो ये स्केचिंग वगैरह तो सीख ही जाते हैं। व्हाट अबाउट जो अपकमिंग जो NID एस्पिरेंट, उनके लिए कोई टिप्स कि वो क्या करें, या फिर प्रिपरेशन नहीं करते, घर बैठे हैं तो हाँ। मतलब उनको क्या करना चाहिए जिससे कि हो सकता है उनका NID भी, क्योंकि NID इज ऑल अबाउट ऑब्जर्वेशन, ना कि ड्राइंग, राइट? ऑब्जर्वेशन तो है ही है, साथ में क्रिएटिविटी की ऐसी चीज़ें कि आप उसको सीख नहीं सकते या किसी को बांट नहीं सकते, वो आपको खुद से आते हैं वो आइडियाज़, लेकिन उन आइडियाज़ पे इम्प्लीमेंटेशन, फोकस आपको दिखेगी एग्जैक्ट में हाँ, चीज़ें हो रही हैं। हाँ, मेरे को जो आपने अभी क्वेश्चन पूछा ना, मुझे जहाँ तक लगता है आने वाले जो NIDians जो एस्पिरेंट्स हैं, उनको ये होना चाहिए कि विजुअल कम्युनिकेशन में थोड़ा सा फोकस करें, है ना। विजुअल कम्युनिकेशन हो गया इनका पार्ट, और थोड़ा बहुत जैसे स्केचिंग, ये सारी चीज़ें तो रहती हैं नॉर्मल, सो हो जाएगा काफ़ी। और थोड़ी टेक्निकल चीज़ें, मतलब आपके अकॉर्डिंग, क्योंकि आप फैकल्टी तो मतलब ठीक ठाक था। बिल्कुल ठीक है, बढ़िया है, हो जाएगा। थैंक यू सो मच सर। यू वेलकम।